पशु क्रूरता, इंसानी स्वार्थ और हिंसा। दूध के लिए दुनिया भर में 1 बिलियन गायों का शोषण। 75% डेयरी गायों को स्तनदाह रोग। 50% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। स्वार्थ से प्रेरित इस दुनिया में कई बेजुबानों को अलग अलग कई तरीकों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं में से एक है डेयरी फार्म। प्रतिदिन 1 मिलियन से अधिक बछड़ों को उनकी माताओं से अलग किया जाता है और अधिक फायदे के लिए उन्हें गुच्चाखाने में भी बेच दिया जाता है। हालांकि ऐसा अधिकतर विदेशों में होता है, लेकिन गाय को माता कहने वाले देश भारत की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। कानूनी व्यवस्था की वजह से गाय गुच्चाखाने में कटने के लिए तो नहीं जाती है, लेकिन गाय जब बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तो उसको और उसके बछड़े को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अगर दूध भैंस से भी आता है तो भैंस को भी बूढ़ी होने के बाद बूचड़खाने में मरने के लिए बेच दिया जाता है। अर्थात आज के ज़माने में दूध कृष्ण भगवान जी के ज़माने की तरह गोपालन से नहीं बल्कि गो हिंसा से आता है। और कई आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक डेयरी गायों को हर साल मारा जाता है बीफ उत्पादन के लिए। अब ये बीफ गाय का हो या भैंस का, भारत बीफ उत्पादन में पहले नंबर पर है। डेयरी फार्म जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। सरकार भी डेयरी फार्म को बढ़ावा देती है, लेकिन मुझे लगता है कि डेयरी फार्म पशु कल्याण से ज्यादा इंसानी लाभ को प्राथमिकता देता है। डेयरी कंपनी वाले एक तरफ टीवी पर एड चलाते हैं कि गाय की ममता भरा दूध है, लेकिन दूसरी तरफ जहां से वो दूध आता है वो ममता भरा नहीं बल्कि बदबुआ भरा दिखाई देता है, क्योंकि वो कई अत्याचारों से भरा हुआ है। डेयरी वाले पशुओं को संकरे और गंदे होल आदि में रखते हैं, जो बुनियादी पशु कल्याण मानकों का उल्लंघन है और ये नैतिकता को अनदेखा करता है। भारत जैसे विकसित देश में जहां एक तरफ विकास के सकारात्मक परिणाम आए, वहीं दूसरी तरफ विकास की इस होड़ ने बेजुबानों को कहीं दबकर रख दिया। आप एक बार सोचकर देखिए कि क्या जितना दर्द हमको होता है उतना जानवरों को नहीं होता होगा। उन्हें भी दर्द होता है, उनमें भी भावनाएं हैं, और वो भी जब रोते होंगे जब एक माँ से अपने बच्चे को छीन लिया जाता होगा। अब इसका निवारण क्या है कि हम लोग जो स्वयं को सनातनी या गौ सेवक मानते हैं, हमको या तो दूध और दूध से बनने वाली चीजों का बहिष्कार करना होगा, या फिर स्वयं को गोपालक बन के गाय की सेवा करके दुग्ध उत्पादन करना होगा। इसमें हमको बूढ़ी गाय भैंस की सेवा भी करनी होगी और नर बछड़े की भी सेवा करनी होगी, तभी हम यह कह पाएंगे धर्मो रक्षति रक्षितो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा